हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक की, जिसमें सामान्य ज्ञान की बुक को प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने जो है 40 प्रैक्टिस सेट तक लगा चुके हैं। आज की इस वीडियो में होगा 41 नंबर प्रैक्टिस सेट से लेकर 50 नंबर तक। ठीक है, तो ये वीडियो इस बुक का जो है लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम टोटल आज 10 प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले इसका 40 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 41 का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प जो है गलत है। ठीक है, लेदर पार्क आगरा, नाइट सफारी पार्क है ग्रेटर नोएडा, लायन सफारी पार्क इटावा, एग्रो पार्क संडीला। इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो एग्रो पार्क संडीला जो दिया गया है ये गलत है। आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। इसमें अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आपका हो जाएगा, सॉरी, एग्रो पार्क की अगर हम बात करेंगे तो एग्रो पार्क कहाँ पर है? तो एग्रो पार्क जो है ये लखनऊ और वाराणसी में है। ठीक है, लखनऊ और वाराणसी में। तो आपका यही आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है? तो उस स्टेशन का नाम क्या है जिसका पुराना नाम जो था वो कोई दूसरा था, और अब जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन हो गया? उस स्टेशन का क्या नाम है? ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें जो झांसी रेलवे स्टेशन दिया गया है, इसी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। ठीक है, तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे रुधिर में किसका परिवहन जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है? ऑक्सीजन, क्रिएटिन या फिर कोलेजन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें अगर देखें कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा अगर परिवहन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का होता है। आंसर इसका सी ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है उसका ही कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लाना। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी के आदेशों के अनुसार मद्य निषेध लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किन जनपदों को चुना गया था? एटा एवं मैनपुरी, जौनपुर एवं आजमगढ़, चित्रकूट एवं झांसी, सोनभद्र एवं बलिया। किन जनपदों को चुना गया था? इनमें से आपको देख लेना, कूट देखिए, उसी हिसाब से आंसर देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, जो केवल एक में दिया गया, यानी कि एटा और मैनपुरी में जो है केवल मद्य निषेध जो है लागू करने के लिए सर्वप्रथम यह जनपद चुना गया था। ठीक है, तो आंसर आपका केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश के राज्य चिन्ह पर मछली एवं तीर धनुष की आकृति है? तो मछली एवं तीर धनुष की आकृति की बात करेंगे तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, इसके जो चिन्ह हुआ है, राज्य चिन्ह है, उसमें मछली है, 2 मछली और 1 तीर धनुष का निशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किन राजनीतिज्ञों को 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? उनका नाम बताना कि कौन है जो 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो चंद्र भानुगुप्त, नारायण दत्त तिवारी और सुश्री मायावती, ये तीनों लोग बने हुए 4 बार मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना कब हुई? इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो प्रथम बार स्थापना पंचायत की अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 15 अगस्त 1949 को हुआ था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, 15 अगस्त 1949 को। ठीक है, प्रथम बार उत्तर प्रदेश में पंचायत की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल रहने वाले परिवारों को किस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु शुरुआत किया गया है? तो वह योजना कौन सा है ये बताना है। तो उस योजना का नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ये 2008 में शुरुआत किया गया था। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की बात करेंगे तो ये कब शुरुआत हुआ था? तो ये 25 सितंबर 2014 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को शुरुआत किया गया था। इसके बाद अगर इसमें हम देखते हैं तो कुटीर ज्योति योजना दिया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो कुटीर ज्योति योजना की शुरुआत 1988-89 में किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है ये शुरुआत किया गया है 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन 23 जनवरी 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री ने अधोलिखित में से किस चुनौती को जो है वैश्विक चुनौती को रेखांकित किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आतंकवाद, संरक्षणवाद, पर्यावरण परिवर्तन, ये तीनों को रेखांकित किया था। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में अगर उम्मीदवार बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जहां 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, यानी कि वहां पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था, वो कौन सा स्थान है ये बताना है। मद्रास, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, अवध। इसमें से अगर आंसर की बात करें क्या होगा आंसर? आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। मद्रास जो था वो स्थान अछूता रहा था 1857 के विद्रोह से। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर किया था? तो इस पार्टी की स्थापना की बात करेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना, तो इसकी स्थापना इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज में जिसको कहा जाता है, तो वहाँ पर जो है स्थापना किया गया था स्वराज पार्टी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था पीछे से वाहन जो आती हुई वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो ये आयोजन हुआ है भारत में। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप मंत्रियों को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों के किस कार्य में जो है सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है? तो इसके आंसर की बात करें क्या हो जाएगा आंसर? तो इसमें अगर उप मंत्रियों को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को जो है किसमें, तो ये प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य की सहायता में जो है इनको किया जाता है नियुक्ति, इसलिए। ठीक है, कि ये प्रशासनिक और राजनीतिक और संसदीय कार्य में सहायता करें। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उक्त सभी। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु गुजरात में कहाँ पर स्थित है? तो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करेंगे तो ये गौर माता है जो कि गुजरात में है, तो वहाँ पे उसको पश्चिमी बिंदु माना जाता है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी ये बताना है। महात्मा गांधी की हत्या की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या किया गया था। ठीक है, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का जो है उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? तो द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ की बात करेंगे तो 2001 में इसका शुभारंभ किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चक्रवात कब होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो चक्रवात की बात कर रहा है तो जब केंद्र में निम्न दाब हो और जो है केंद्र में निम्न दाब हो, चारों तरफ जो है उच्च दाब हो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? चक्रवात होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यही ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर की बात कर रहा है तो उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बताइए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, मडागास्कर। ठीक है, कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है किसके लिए जो है ये किसके लिए उपयोगी है कंप्यूटर भाषा कोबोल? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल की बात करेंगे तो यह व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है ए पार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल जो है वो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें रामपुर। ठीक है, रामपुर में जो है रामपुर में क्या है? रामपुर में जो है अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? तो भारत के अगर राज्य की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश राज्य में सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक की बात कर रहा है तो सलमान खुर्शीद हो जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 42। तो इसके अगर हम प्रैक्टिस नंबर 42 की बात करें तो भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम पूछा गया, क्या होगा इसके आंसर? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गगनयान। ठीक है, गगनयान जो है भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? गगनयान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गगनयान। ए पार्ट में दिया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर की बात कर रहा है तो सोनभद्र जिला में स्थित है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो पुरुष जनसंख्या टोटल है 52.28% या 29%, और महिला जनसंख्या की बात करेंगे तो 47.71 या 72% आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें सी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी की अगर बात कर रहा है तो ये मिर्ज़ापुर झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? कव्वाली, बिरहा, टप्पा या धमार? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा बिरहा। क्या हो जाएगा? बिरहा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न में कौन सा सही सुमेलन नहीं दिया गया है ये बताना है। ताला दिया गया है जो है अलीगढ़, चूड़िया दिया गया फिरोजाबाद, पीतल के बर्तन जो है प्रयागराज, संस्कृति एवं धर्म एवं संस्कृति वाराणसी। इसमें से कौन सा गलत है? तो गलत जो दिया गया है सी पार्ट, पीतल के बर्तन, यही गलत दिया गया प्रयागराज। पीतल का बर्तन जो है मुरादाबाद के लिए फेमस, मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट गलत ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है कृषि किस जनपद में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है ये बताना है। तो सब्जी अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है तो ये वाराणसी में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गलत विकल्प को चिन्हित करना है। अनुच्छेद 101 में जो स्थानों का रिक्त होना दिया गया है। अनुच्छेद 106 में जो है सदस्यों के वेतन एवं भत्ते हैं। अनुच्छेद 115 में जो है विधेयकों पर अनुमति दिया गया है। इसमें कौन सा जो है गलत विकल्प है ये बताना है। ठीक है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1, 2, 3। तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो केवल 3 जो दिया गया ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अगर हम देखें तो अनुपूरक, अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान किससे संबंधित होता है? तो इस तरीके से आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत लगी होती है ये बताना है। तो कंप्यूटर के चुंबकीय डिस्क की बात कर रहा है तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता होती है, भारहीनता किस स्थिति में होती है? तो भारहीनता जो होता है तब जब शून्य गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो शून्य हो जाता है, तो उस स्थिति में भारहीनता के महसूस होता है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है तेलुगु। ठीक है। कौन सी भाषा है? तेलुगु। तेलुगु जो है तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा की बात कर रहा है तो इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है ये बताना। तो लिंगराज मंदिर की बात कर रहा है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर की बात कर रहा है तो ये कर्नाटक में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक हैं ये बताना है। सरोद वादक की बात कर रहा है तो सरोद वादक इसमें अमजद अली खां जो हैं ये सरोद वादक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो मुखौटे का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में करते हैं? तो कथकली जो नृत्य होता है उसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल राज्य का। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात पूछ रहा है तो ये किस राज्य में है? तो सर्वाधिक अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात में हिमाचल प्रदेश का पहला स्थान आता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें से अगर देखिए किसका उद्गम भारत में नहीं है, आंसर की बात करेंगे जो सतलज नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है चाय की खेती के लिए आवश्यक है? कौन सा मतलब कि जो है पर्वत का ढलान या फिर जलोढ़ मैदान या फिर सिंचाई की सुविधा या फिर 50 सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक है? तो अगर हम देखें तो चाय की खेती के लिए सर्वोक्त जो उपयुक्त है वो है पर्वतीय ढाल। पर्वतीय ढाल होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर चाय की खेती अधिकतर अच्छे से हो जाएगी। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है उड़ान, वो किससे संबंधित है ये बताना है। ठीक है। उड़ान की बात कर रहा है, ऑप्शन में देखें तो कृषि, रक्षा और इसके बाद इसमें है सामाजिक न्याय, फिर नगर विमानन। तो उड़ान जो है ये नागर विमानन से संबंधित है, यानी कि हवाई जहाज़ या फिर एरोप्लेन इस तरीके से संबंधित। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। शंकर लाल गुप्त समिति का संबंध किससे है ये बताना है। तो शंकर लाल गुप्त समिति का संबंध जो है कृषि विपणन से है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कहाँ और कब हुआ ये बताना है। तो दूसरा विभाजन की बात करेंगे तो ये हुआ था 1918 में, मुंबई में हुआ था। ठीक है। गरम दल और नरम दल में बट गए थे, मुंबई में 1918 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी ये बताना है। तो वर्ष 2021 से 26 के लिए किसने प्रकाशित किया है रिपोर्ट बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है?
इसके आंसर की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में बनाया गया पहला, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? वो कौन सा खिलाड़ी है जिसको तीसरी बार जो है एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो वो है स्टीव स्मिथ, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस नंबर 43 का पहला क्वेश्चन है, नवीन रोजगार छतरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है। नवीन रोजगार छतरी योजना का मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है। तो पहला देखिए, इसमें दिया गया जल संरक्षण, निर्यात संवर्धन, अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास। इसमें से अगर बात करेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर की बात करा तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नवीन रोजगार छतरी योजना का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास करना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चला गया है, तो केवल 3 इसमें से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म कहाँ पर है? तो वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म की बात करें तो प्रयागराज में स्थित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। तबला और सितार के आविष्कारक कौन थे? तबला सितार के आविष्कारक की बात करें तो अमीर खुसरो हो जाएंगे, आंसर बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज की कौन सी गायक छप्पन छुरी के नाम से जानी जाती थी? तो वो उनका नाम था जानकी बाई। क्या नाम था? जानकी बाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये उन्नाव में है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो उस मुगल शासक का क्या नाम है? हुमायूं। हुमायूं जो था वो 2 बार शासन किया था, ठीक है। बीच में शेरशाह सूरी आ गया था तो ये भाग गए थे, फिर आए, ठीक है। इसके बाद फिर इनका जो है वंशज चला, अकबर और ये सब वगैरह आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? इसके आंसर की बात करेंगे तो सर सिरिल रेडक्लिफ है। रेडक्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान की बीच सीमा रेखा को कहते हैं। सेडलर आयोग का संबंध किससे बताना है? सेडलर आयोग की बात करेंगे तो शिक्षा से संबंधित, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो ये किया गया था 1861 में, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना जो है वो कुछ एकात्मक कुछ कठोर, यानी कि बीच वाली है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट को कहते हैं हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर, जो आप छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहेंगे। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो वो होता है 159 लीटर के बराबर, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि वह क्या होते हैं? तो वह ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए जो है ऊनी जो कपड़े होते हैं सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। थर्मस प्लास्ट के आविष्कारक कौन है? थर्मस प्लास्ट के आविष्कारक की बात कर रहा है तो डीवार जो है एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्रोहियों में यदि कोई जवां मर्द था तो वो झांसी की रानी थी, यह टिप्पणी किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जनरल हीरोज के द्वारा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 2011 में आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना है? इसका आंसर क्या होगा? तो लिंगानुपात की बात करता है 951 है अनुसूचित जनजातियों में, ठीक है। अधोलिखित में कौन हिंदी रंगमंच से संबंधित है? इनमें से कौन हिंदी रंगमंच से संबंधित है? क्या होगा इसके आंसर? तो मास्टर फ़िदा हुसैन नारसी जो है ये हिंदी रंगमंच से संबंधित है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 कब जारी की गई? तो ये जारी किया गया 19 मार्च 2021 को। और अगर हम देखें तो भारत में इसकी स्थिति क्या थी? तो 139वां रैंक था 2021 में, और 2022 में 136वां रैंक है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में, ठीक है। पहले स्थान पर कौन देश है? तो फिनलैंड, दोनों साल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट तथा बांग्लादेश के दक्षिण में वर्ष 2021 में कौन सा तूफान आया था? तो वो तूफान का नाम था यास तूफान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो बेस्ट फिल्म को कौन सी थी? तो वो थी नोमैडलैंड, ठीक है। 2021 में जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया उसमें बेस्ट फिल्म का नाम क्या था? नोमैडलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की जो है कृषि की गई, प्रारंभ किया गया? किस राज्य में पहली बार ये बताना है। इसके आंसर की बात करें तो हिमाचल में फर्स्ट टाइम जो है इसका किया गया है खेती, तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीमा नियामक प्राधिकरण IRDA का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो बीमा नियामक प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे तो हैदराबाद में है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। IBA का तात्पर्य क्या है? IBA का तात्पर्य क्या है, यानी IBA का फुल फॉर्म क्या है? तो IBA का फुल फॉर्म बनता है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में DSLI का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है?
तो ये बरेली में है, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, झुमका गिरा रे बरेली वाला, उस बरेली में दिया सलाई का जो है क्या है प्रमुख केंद्र है। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 44, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? लीडा लखनऊ, गीडा गोरखपुर, सीडा कानपुर, बीडा भदोही। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो सीडा कानपुर दिया गया है ये गलत है। ठीक है, सीडा जो है ये आपका पड़ेगा जौनपुर में। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, सीडा कहाँ पर है? जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वो है हस्तिनापुर का, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मैत्रेय परियोजना किससे संबंधित हो? मैत्रेय परियोजना की बात कर रहा है तो ये बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यूटीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना की बात कर रहा है तो 1964 में किया गया था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो मानव विकास सूचकांक की बात कर रहा है तो यूएनडीपी के द्वारा बनाया गया है, तो केवल 4 हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट। ठीक है, अब तक भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार किया गया है? तो अब तक अगर हम बात करें तो भारत में वित्तीय आपात की घोषणा एक भी बार नहीं हुआ, यानी कि सी पार्ट हो जाएगा, अभी तक नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? वो कौन सा अनुच्छेद है ये बताना है। तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 343(1) के अनुसार जो है भारतीय हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? सॉरी, संवाद कौमुदी के संपादक थे राजा राम मोहन राय, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। इसमें बताना कि दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर एक सही एक गलत है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें दोनों सही हैं, आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? काहिरा चीन, वान राइन, न्यूयॉर्क हडसन और कानपुर सरयू, यानी कि वान शहर है तो वो राइन नदी किनारे, काहिरा चीन जो है काहिरा की नदी किनारे, और इसके बाद इसमें अगर देखें तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे, और कानपुर जो है सरयू नदी किनारे, तो यही गलत है। कानपुर की बात कर रहा है तो कानपुर कहाँ पर है? कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश ने उर्दू को किस वर्ष द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जाएगा 1989 में किया था, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? तो ये अगर बात करा तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश महत्वपूर्ण है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो वो है पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो ये उस हिमालय चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। सुलह कुल उत्सव कहाँ से संबंध है ये? तो सुलह कुल उत्सव जो मनाया जाता है ये आगरा में मनाया जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? इसके आंसर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें आवश्यक है इसके अनुसार तो जर्कोनियम का आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट कारखाना चुरकुआडाला, उर्वरक कारखाना आंवला बरेली, स्कूटर इंडिया लिमिटेड प्रयागराज। तो इसमें जो डी पार्ट दिया गया यही गलत दिया गया। ठीक है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो है लखनऊ में है, बाकी और सारे ऑप्शन सही हैं। सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा जनपद है या जिला है? तो वो है बरेली। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कास्ट बेल यानी पीतल के घंटे के लिए पूरे विश्व में जो है विख्यात है? तो वह है जलेसर एटा। एटा में जलेसर स्थान है, वहाँ जो कास्ट बेल यानी कि पीतल के घंटे के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसी ने प्रस्तावित किया था ये बताना है। तो ये हो जाएगा एजी टांसले थे, उन्होंने जो है इसको प्रस्तावित किया था, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया है ऑटो हान के द्वारा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद खां और काले खां किस घराने से संबंधित हैं? चांद खां और काले खां की बात कर रहा है तो ये अतरौली घराने से संबंधित है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अधोलिखित में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा ये बताना है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर में, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। बनारस घराने से संबंधित किस भारतीय शास्त्रीय गायन का ख्याल शैली के गायक 25 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमण से निधन हो गया, वो कौन से थे? तो वे थे पंडित राजन मिश्र, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस नंबर 45 देखते हैं। देश में अनुसूचित जाति और सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पर पाया जाता है ये बताना है परसेंटेज में। परसेंटेज की बात कर रहा है तो पंजाब हो जाएगा आंसर। अधोलिखित चर्चित खिलाड़ियों में से कौन बास्केटबॉल के
का खिलाड़ी है, इसमें से ये बताना है। तो इसमें से जो प्रिंसपाल सिंह है ये बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है ग्रेटर नोएडा में, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी होती है, कितने साल की होती है? तो ये होता है 8 साल का, आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को हर वर्ष मनाते हैं, तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2021 की उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ग्राम उजाला योजना शुभारंभ किया? इसका आंसर क्या होगा? तो ये शुरुआत किया गया था वाराणसी जनपद में, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ग्राम उजाला की बात कर रहा है तो ये कब शुरुआत हुआ? 5 जनवरी 2015 को ये शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनारस में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, ये बताना क्या होगा इसका आंसर? तो अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है और यह मौलिक अधिकार है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किस देश ने भारत में पहली मेगा फूड पार्क परियोजना 17 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया इटली के द्वारा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मुख्यमंत्री द्वारा 17 अगस्त 2020 को संपत्ति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ और मेरठ, दोनों जगह दे दिया गया था, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र किस देश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? इन्हें और किस नाम से जानते हैं? तो इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना किया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग क्या थे? तो भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग की बात करें तो ये जो है 1857 की क्रांति में क्या थे? ये तटस्थ रहे थे, यानी कि इन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारक कौन होते हैं? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों का द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है सुनामी। क्या कहा जाता है? सुनामी, ठीक है। भारत का सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठार, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय के नए महिला न्यायमूर्ति के रूप में 26 अगस्त 2021 को पदभार ग्रहण किया? तो ये किसने ग्रहण किया ये बताना है। तो ये किया गया है न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना, न्यायमूर्ति बेला माधुर्या त्रिवेदी के द्वारा, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? दिसंबर 2021 में तो ये सम्मानित किया गया भूटान के द्वारा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया? तो 2023 तक जो है किया गया है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है गूगल, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जे थॉमसन के द्वारा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अधोलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इनमें से ये बताना है। तो इनमें से अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में कहारों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये इनके द्वारा जो किया जाता है उस नृत्य का नाम है चौरसिया नृत्य। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय वाला, तो ये शिमला में स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 47 का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को जो है किस में निहित किया गया है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ये भारत के राष्ट्रपति में निहित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये बात कर रहा है तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी गल्फ स्ट्रीम में अभिसरण करती है? इसका आंसर क्या होगा? तो वह है लेब्राडोर की धारा, जो कि ये गल्फ स्ट्रीम में अभिसरण करती है, चलती है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, लेब्राडोर की धारा। अगला प्रश्न, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं?
तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है मतलब उसको किस तरीके से किया जाता है, पृष्ठ प्रति मिनट के द्वारा करते हैं, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है, तो वह है मेजल्स रोग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, खसरा रोग। खसरा रोग को जो होता है ये पानी के द्वारा ना होकर ये सांस के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, ठीक है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था, तो ये आरंभ करवाया गया था कनिष्का के द्वारा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, कनिष्क, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में ये बनाए रखा कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो इसके आंसर की बात करें तो बेरूबारी मुकदमा जो था ये, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो होता है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, तो ये स्वीकृत किया गया 1950 में, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेवली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर क्या होगा, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बियर तथा बुल शब्द का जो है प्रयोग किस क्षेत्र में करते हैं, तो ये किया जाता है शेयर बाजार में, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, तो इसके आंसर की बात करें तो होता है मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है श्वेत रुधिर कोशिका, यानी कि जिसको हम कहते हैं WBC, ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है, वो कहाँ पर है, तो ये मथुरा में स्थित है एकमात्र, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 1 सितंबर 2021 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो CBDT के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो JB महापात्रा को नियुक्त किया गया है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका निर्माण पंचायतन शैली में किया गया है। 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी, तो ये रखा गया है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को प्रभावित करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये अमीर खुसरो ने कहा है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मलक्का जलडमरू मध्य जो है किनके बीच स्थित है, तो मलक्का जलडमरू मध्य जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन युग्मों में से कौन सा एक गलत युग्म है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो चित्रकूट जलप्रपात ये सही है, छत्तीसगढ़ में है। गोंकक जलप्रपात कर्नाटक, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश, डुडम्मा जलप्रपात जो असम दिया है ये गलत है। डुडम्मा जलप्रपात जो है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर है, तो यही आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है, तो वह है काला नमक चावल, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो भारत का नया चुनाव आयुक्त की बात करा तो अनूप चंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, बाकी सारे शामिल होते हैं, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है नाडिया में हुआ था, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं, ये बताना है, तो प्राकृतिक बहुलक इसमें नायलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं होता, बाकी ऊन चमड़ा रेशम ये सब प्राकृतिक बहुलक होते हैं। अब प्रैक्टिस नंबर 47 का पहला क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने जो है 1175 में किस भारत में पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था, तो 1175 में भारत में पहला आक्रमण किया था ये मुल्तान के खिलाफ, करमाथी शासक थे तो उनके खिलाफ किया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, अद्वैत सिद्धांत की बात कर रहा है तो इसके प्रतिपादक थे शंकराचार्य। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो ये किया है ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है, वो कौन सी महिला है, तो वह है नीरा टंडन, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, तो ये लागू किया गया था 1949 से, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किसे मूल अधिकार से संबंध है, और मूल अधिकार के अंतर्गत यह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा होता है, तो वो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी, वो कौन सा देश बना है, तो वो ब्रिटेन देश है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा चालक रहित मेट्रो रेलवे नेटवर्क कौन बन गया,
आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल, ठीक है, जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा चालक रहित मेट्रो रेलवे नेटवर्क बन गया है। उत्तर प्रदेश के होली के त्यौहार पर लठमार होली ये कहाँ पर मनाया जाता है? लठमार होली बरसाना में मनाया जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी के सूर्य के निकट होती है, सबसे निकट होती है? तो पृथ्वी जो सूर्य के निकट की बात कर रहा है तो ये 3 जनवरी को होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जल नीति ये कब घोषित हुआ? तो ये घोषित हुआ 1987 में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रामपुर में स्थित है। आंसर डी हो जाएगा। भारत में लोकसभा और राज्यसभा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होता है, तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, केवल एक। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी या स्मृति को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहा जाता है रोम। क्या कहा जाता है? रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है नाथ नगरी के रूप में? तो वो गोरखपुर को नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है, गोरखपुर शहर। ट्रैफिक संस्था किसके व्यापार को रोकने के लिए बनाई गई है? तो ट्रैफिक संस्था जो ये पशुओं, हड्डियों, दांत एवं खाल सबको व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रायो फिल्म में कायिक वर्धन किसके माध्यम से होता है? ब्रायो फिल्म में कायिक वर्धन की बात कर रहा है तो पत्तों के माध्यम से होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी, आलू में पाया जाता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन सी, ठीक है। 2001-2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर में कितने % की वृद्धि हुई है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो टोटल 8.48% की वृद्धि हुई है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। गोकुल बैराज किस नदी पर है? गोकुल बैराज की बात कर रहा है तो ये यमुना नदी पर है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है धीवर राग नृत्य। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? नजीमाबाद प्लाईवुड, मोदीनगर रबड़, रेणुकूट खेल का समाज, फिरोजाबाद ताले। तो फिरोजाबाद जो दिया गया है ताले ये गलत है। फिरोजाबाद की अगर बात करेंगे तो चूड़ियाँ फेमस है, ठीक है, चूड़ियाँ, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस है, कांच के सामान। तो यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा? ताला जो है वो अलीगढ़ का फेमस है, ठीक है। आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रगति ऐप को किसने जारी किया है? प्रगति ऐप की बात कर रहा है तो ये जारी किया गया है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस नंबर 48 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो इसमें से की बात करेंगे तो वसा जो होता है, वसा यानी कि फैट जो होता है, ये प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा संग्रहित करता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिला गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर यानी कि LET का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है दीक्षा डागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण क्या है? इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहा है तो माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल ये तीनों हैं। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? गदर आंदोलन की बात कर रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है? तो इसमें अगर हम देखें तो लाल, बाल और पाल ये तीनों जो है गरम दल के नेता थे, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये तीनों गरम दल के नेता थे। नरम दल की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, नरम दल के नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। आंसर डी हो जाएगा। 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का तात्पर्य क्या है? हुंडी की बात करेंगे तो यह विनिमय पत्र से संबंधित है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? तो प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में किसको जानते थे? तो वो थे समुद्रगुप्त। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन किया था।
मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को 1917 के संबंध में क्या सही है? मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 के बारे में अगर देखें तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो 1919 अधिनियम आधार बनी, भारतीयों के प्रति ब्रिटिश नीति उजागर हुई, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी स्वीकार की। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ऊपर तो सभी सही हैं। 1919 के अधिनियम के प्रस्तावना का मुख्य प्रावधान क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहेगा भारत, केंद्रीय सरकार की सर्वोच्चता के साथ साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण करेगा, उत्तरदायी भारत का धीरे धीरे विकास होगा, या फिर उपयुक्त डी। तो इसमें उपयुक्त सभी सही था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम 1955 से पहले क्या था? तो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका 1955 नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस उपज की उत्पादन रबी एवं खरीफ दोनों के तहत होता है? तो वो है मक्का। मक्का का उत्पादन रबी एवं खरीफ दोनों में होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं ये बताना है। तो इसमें जो है 403 निर्वाचित होते हैं और एक को नामित किया जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें से तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की बात कर रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में ये भी उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद इसमें दो और ऑप्शन जो हैं, प्रकाश सिग्नल को दूर संचार में और शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में, ये सभी जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के संबंध में क्या सही है? रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये जस्टिस रॉलेट कमेटी की संस्तुति पर बना था। ये ए पार्ट सही है, बाकी इसमें तीनों गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 जो प्रोटोकॉल होता है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थित है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो वो होता है हरे पौधे। ठीक है। हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक घटक होते हैं। पारिस्थितिकी का अन्य नाम क्या है? वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास। ये किसने दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की बात कर रहा है तो इसकी मोटाई जो है गर्मी में बढ़ जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े होते हैं? तो इसके आंसर की बात करें तो वो देश है भारत और श्रीलंका, जो कि पाक जल डमरू मध्य से जुड़ा है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 49 देखते हैं। मिर्ज़ापुर, भदोही और खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 90% होता है? ठीक है। इसका आंसर बताना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो वो वस्तु का नाम क्या है? तो वो है कालीन। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो मिथिला मखाना जो है बिहार से संबंधित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शहर और उसकी विशेषताओं का सही मिलान निम्नलिखित में से किसमें दिया गया है? मुरादाबाद चमड़ा कपड़ा। ठीक है। इसके बाद फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद। ठीक है। कानपुर पीतल के बर्तन, वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प। तो इसमें दो सही उत्पाद के नाम दिया गया, यानी कि दूसरा और चौथा, यानी कि सी पार्ट सही हो जाएगा। तो इसमें सही है, फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद और कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प बनता है। ठीक है। बाकी इसमें और गलत है। कानपुर में चमड़े का काम होता है, मुरादाबाद में क्या होता है? पीतल के बर्तन के काम होते हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। दूसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक से अधिक जातियों के समूह को किसी स्थान पर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जैव समुदाय उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव समुदाय। ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो गोविंद वल्लभ पंत की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया मैनचेस्टर में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चार सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत है, ये कहाँ पर स्थित है?
तो ये जो है सारनाथ में स्थित है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो उस नदी का नाम क्या है? तो केन बेतवा लिंक जो नदी लिंक है वहाँ पे दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले में पाए जाते हैं? इनमें से तो इनमें से चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर ये मिर्ज़ापुर ज़िले में पाया जाता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विख्यात भारत माता मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? भारत माता मंदिर की बात करें तो वाराणसी में स्थित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार संपूर्ण देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो इसमें परसेंटेज 16.6%, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देवबंद आंदोलन यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में कब आरंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1866 में प्रारंभ हुआ था, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो वो है चंडीगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर सी बी पार्ट हो जाएगा, चंडीगढ़। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडार को रख सकता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है चिप। क्या कहा जाता है? चिप। ठीक है, हाइग्रोमीटर से किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर की बात कर रहा है तो ये जो है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता से मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा डी पार्ट, नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा पाई जाती है। संगीत नाटक अकादमी जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। लंकासार कहाँ स्थित है? तो लंकासार की बात कर रहा है तो ये आपका स्थित है ब्रिटेन में, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है? तो इसका असली नाम साबरमती आश्रम है। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या परसेंटेज है? तो बिहार की जनसंख्या का परसेंटेज 8.6%। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो कितनी है? तो यह है 65 वर्ष, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान में लागू किया गया था? तो वो तिथि कौन सा था? वो 26 जनवरी 1950 था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति की बात कर रहा है तो मांस के उत्पादन से संबंधित है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जो है जारी बहुआयामी कृषि सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 50 प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि लास्ट होगा इस वीडियो का। ऑस्ट्रेलिया में हो रहे फ्रेंच ओपन 2022 में कोविड वैक्सीन का टीका न लगवाने के कारण किस खिलाड़ी का वीज़ा जो है रद्द कर दिया गया था? तो उस खिलाड़ी का क्या नाम है? तो उस खिलाड़ी का नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक है, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया तो ये रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? तो कौन सा वो धर्म है? तो वो है यहूदी धर्म। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कब हुआ था? 1526 में। बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता के शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसमें हम गलत की बात करें तो रैयत गाँव में राजस्व को बांटते थे, तो ये गलत है। बाकी इसमें कंपनी के राजस्व भुगतान की जवाबदारी जमींदारों को होती थी, सही है। गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे। ठीक है, जोतदार अनेक रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे, तो बाकी सारे सही हैं, डी पार्ट इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलेक्स कहता है यदि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान से दोगुना होता तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का बल दोगुना होता। ट्रेसी कहती है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी से आधी दूरी पर होता तो गुरुत्व बल 4 गुना होता। कौन सही है इसमें? तो इसमें सही की बात करेंगे तो इसमें जो है एलेक्स और ट्रेसी दोनों सही हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसमें से वो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। ये जो है दांडी मार्च जब किया गया था तो उसमें ये काम नहीं किया गया था। बाकी इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून के प्रावधानों की अवहेलना करना, पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी जो है प्राप्त करना, ये सारे उसमें थे। ठीक है, 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ बनाया और जहाँ पहली ट्रेन चली? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई से ठाणे चलाया गया था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसमें से तो दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया? तो ये झांसी राज्य को हड़पने के लिए जो है किया गया था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश यानी विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे सरोजनी नायडू, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये है पंजाब राज्य की, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है?
तो वो है वाराणसी शहर। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट। निम्नलिखित में कहाँ लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है हरियाणा की है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। केंद्र सरकार की नई प्रस्तावित नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत परिसंपत्तियों के विमुद्रीकरण से कुल कितनी राशि जुटाने की सरकार की योजना है, तो इसमें है 6 लाख करोड़ टोटल। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो तिथि कौन सी है, तो वो है 1 जुलाई। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक की शिक्षाओं की पढ़ाई के लिए आवासीय स्कूल संचालित हैं, तो इसमें जो है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई के लिए आवासीय स्कूल जो है संचालित किए गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है, इसमें से बताना है। तो उत्तर प्रदेश के साथ अगर हम देखें तो इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगी हुई है। इसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, हरियाणा, इसके सबकी भी सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से अनुदेशन CAI का अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता, तो ये जो है भावात्मक क्षेत्र में नहीं होता। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है, एजुकेशन एंड मैन की पुस्तक के लेखक हैं F.A. फ्रोबेल। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती, वो किसके खिलाफ है, तो वो है राज्यपाल के खिलाफ। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया तजाकिस्तान। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है, तो वो है INS राजपूत को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है M विश्वेश्वरैया के नाम पर। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। हीरे के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है, तो हीरे के उत्पादन में अगर हम देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एकाधिकार है। इसमें से गलत युग्म को पहचानना है। तो मूंगफली जो बिहार दिया गया ये गलत है। ठीक है। मूंगफली की बात करेगा तो मूंगफली जो है वो गुजरात राज्य पहले स्थान पर मूंगफली उत्पादन में। ठीक है। बाकी असम चाय, गन्ना उत्तर प्रदेश, नारियल जो है केरल राज्य अग्रणी है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और इससे तरीके से पूरी बुक की 50 प्रैक्टिस सेट आज का यहाँ पर एंड होता है। इसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहाँ से भी जाकर इसको पूरा देख सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।